बेशतर कि हम राख की रस्म को शुरू करें, उससे पहले चंद एक बातें आज हमें समझनी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल उभरता है कि ये खाक या ये राख का बुद्ध क्यों मनाते हैं और ये राख क्यों लगाते हैं। तो इसको समझने के लिए कलीसिया ने हमारे लिए क्या चीज या क्या नुक्ता सामने रखकर राख के बुद्ध को कलीसिया के अंदर राइज किया है। पहली बात, ये राख जब लगाई जाती है तो ये एक निशान है। जिस तरह बहुत सारे काम जब हम करते हैं तो उनके निशान होते हैं, तो उन निशानों की तरह ये भी एक निशान है जो राख के दिन लगाया, राख के बुद्ध के दिन लगाया जाता है ताकि वो बातें आपको याद रहें। पहली बात, जब राख लफ्ज सुनकर ही कोई इतनी खुशी नहीं होती। तिलक लगाना हो तो पता चलता है क्यों तिलक औरतें लगाती हैं। राख लगाना हो इसकी समझ नहीं आती कि राख क्यों लगा रहे हैं, खाक क्यों लगा रहे हैं, इसमें कोई खुशी नहीं है। जबकि दूसरी अलामतों में शादी हो तो मेहंदी लोग लगाते हैं, तो मेहंदी किस चीज की अलामत होती है? खुशी की अलामत होती है। सेहरा बंदी करते हैं, सेहरा बांध कर जाते हैं, दूल्हा तो वैसे भी जा सकता है, निकाह तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक रस्म की जाती है। वो सेहरा बांध कर जाता है और लोगों को क्या पता लगता है कि ये एक दुल्हा है और शादी की ये एक रस्म है। ये खुशी की रस्मों को तो हम बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। और इसी तरह मातमी लिबास जब पहना जाता है, मातम का दिन हो तो आप चमकीले कपड़े पहनकर चले जाएं, अच्छा लगेगा। तो आप क्या करते हैं? सादा कपड़े पहनते हैं, या बहुत सारे लोग आजकल काले कपड़े पहनकर जाते हैं, जो इस बात की अलामत होती है कि वह उस घर में या उस जगह जहां हम जा रहे हैं कोई खुशी का मुकाम नहीं है, ये दुख का मुकाम है जिस घर में हम जा रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर जो है, काला रंग जो है, जो आप लिबास पहनते हैं, ये एक निशान ज़ाहिर करता है कि आप किसी दुख में हैं या किसी दुख के घर शरीक हो रहे हैं। तो इसी तरह खाक जो है, राख जो है, इसको समझें। राख इस बात की अलामत ज़ाहिर करती है कि इंसान की ओरिजिन, इंसान का कहां से पैदा हुआ, उसकी असल, उसकी नस्ल कहां की है। हम बड़े अकड़ कर चलते हैं, हम बड़े गुरूर के साथ चलते हैं, हम बड़े दबदबे के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपनी हकीकत को नहीं समझते कि हम क्या हैं, हम कहां से आए और हम कैसे पैदा हुए और किस चीज से हम खलक किए गए।
हमें यह खबर होनी चाहिए। तो इसके लिए कलीसिया हमारे सामने यह सबक रखती है कि इंसान खाक से पैदा हुआ है और खाक ही में लौट जाए। आज का दिन सिर्फ इसलिए कलीसिया ने हमारे सामने रखा है कि इंसान अपने आप को परखे, इंसान अपने आप पर गौर करे कि वो जिस डगर पर चल रहा है, जिस गरूर और तकब्बर में जिंदगी गुजार रहा है, थोड़ा सा अपनी औकात पर भी नजर करे कि वो क्या है, वो क्या है। तो इंसान को उसकी असलियत दिखाने के लिए, उसका असल चेहरा दिखाने के लिए यह दिखाया जाता है राख का निशान लगाकर। और जब काहिन लोगों के माथों पर राख का निशान लगाते हैं या उनके सर पर राख डालते हैं, तो वो उन्हें याद दिलाते हैं कि आए इंसान, तू खाक है और खाक ही में लौट जाए। तू दायमी नहीं है, तू सदा रहने वाला नहीं है, तू इस धरती से जाने वाला है। और दूसरा ये निशान इस बात को भी जाहिर करता है कि तू इस जहान को जिसमें तू पैदा हुआ है, ये तेरा आर्जी जहान है। तू यहां एक मुसाफिर की तरह है, तेरा अपना ठिकाना पक्का यहां नहीं है। तूने यहां से कूच कर दूसरी किसी जगह पर पहुंचना है, ये तेरा अपना नहीं है। हां, तेरी रूह दायमी है, मगर तेरा बदन जो है वो दायमी नहीं है। रूह तेरी दायमी है, बदन तेरा दायमी नहीं है। तीसरी बात, राख का निशान माथे पर इसलिए भी लगाया जाता है, आज गौर से सुनते जाना, राख का माथे पर लगाना इस बात की भी अलामत है कि मैं तौबा के लिए आया हूं, मैं पशेमान होने के लिए आया हूं। क्योंकि कई लोग जो माथे पर राख नहीं ना लगवाते और कई दफा समझ कह देते हैं ये भी कोई बात है, ये भी कोई रस्म है, क्या जरूरत है, इसको ना भी लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, ना लगवाएं, लेकिन एक बात ज़हन में रखते जाएं कि जब माथे पर राख लगाई जाती है तो इससे इंसान अपने आप को नीचा करता है। जो गुरूर की जिंदगी में ठहरा हुआ है, जो बड़ी इज्जत की जिंदगी में ठहरा हुआ है, जो अकड़पन की जिंदगी में ठहरा हुआ है, जो अना की जिंदगी में ठहरा हुआ है, जब राख लगाता है तो वो नीचा हो जाता है, नीचे हो जाता है। आप नैनवा के लोगों की तरफ देखें, बादशाह को जब यह खबर मिली कि तेरा शहर, तेरा मुल्क बर्बाद होने वाला है, तो बादशाह को समझ आई तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मेरा शहर बच जाए, मेरी हुकूमत बच जाए, मेरे लोग बच जाएं, मेरा अहद बच जाए। तो उसने क्या किया, उसने अपने तख्त को छोड़ा, अपनी बादशाही की कुर्सी को छोड़ा और जमीन पर खाक पर बैठ गया। और उसने शाहाना लिबास को भी, शाही लिबास जो होता है उसको भी उतार दिया और अपने तन पर टाट ओढ़ा, अपने तन पर टाट ओढ़ा। और ऐसा ही हुक्म उसने अपनी राया को भी दिया कि सब जाकर तौबा करो, सब जाकर तौबा करो। और ये निशान उनके लिए था कि वो खाक पर बैठ गए, खाक पर बैठ गए। इसका क्या मतलब है कि हम आजिज हो गए, हम खुदा के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है, हम गुनाहगार हैं। और तौबा करने के लिए, तौबा से ये मुराद है कि पक्के तरीके से तौबा करना,
बदलना, मेथनोया, अपना रास्ता बदल देना। एक रास्ता इस साइड पे जा रहा है, एक रास्ता इस साइड पे जा रहा है, तो आपको जब मालूम हो कि ये रास्ता मेरा सही नहीं है, आपको बताया जाए कि ये आपका रास्ता सही नहीं है, तो आप दूसरा रास्ता बदल। और रास्ता बदलने को तौबा कहते हैं। अगर आपके रास्ते वही रहे, आपका चाल चलन वही रहे, तो आपकी तौबा नहीं, आपकी तौबा नहीं है। आप जबान से तो इकरार करते जाएंगे कि मैंने तौबा कर ली है, लेकिन अगर रास्ता नहीं बदला, अपना तौर तरीका नहीं बदला, अपनी रवश नहीं बदली, अपना रहन सहन नहीं बदला, अपना गुफ्तार नहीं बदला, अपनी अदात नहीं बदली, तो ये आपकी तौबा नहीं है। तौबा उस वक्त है जब आप अपना सब कुछ बदलते हैं, आप बदी को छोड़कर नेकी की तरफ आते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे आपको तकलीफें और दुख आएंगे। मैं सादा सी मिसाल फिर देने लगा हूं कि आप सिगरेट पीते हैं या आप शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, तो जब किसी नशे वाले को कहा जाए इसे छोड़, तो वो कहता है बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उससे खबर होती है उसके जिस्म के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपने जिस्म को आदी किया हुआ था नशे का, और जिसके अंदर नशा छा जाए, जिसके वजूद के अंदर नशा सरायत कर जाए, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को छोड़ना। लेकिन जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तकलीफें तो आती हैं, उसे दुख भी आते हैं, उसके अंदर जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं। लेकिन जब वो छोड़ चुका होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सही रास्ते पर चल पड़ता। उसकी सेहत जो कमजोर पड़ जाती थी, अब उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाती। तो इसी तरह जब हम बुराई का रास्ता छोड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है नेकी के रास्ते पर भी आना। बुराई के रास्ते को छोड़कर नेकी के रास्ते के दरमियान एक रास्ता, एक सफर है, और ये सफर बड़ा तलख है। कभी कभी दिल करता है, कई लोग तौबा करके भी फिर वापस चले जाते हैं। कलाम के अंदर मिसाल है कि नहाई हुई सूरनी दोबारा क्या करती है? दलदल में दोबारा चली जाती है। तो यही हमारा तौर तरीका भी है। हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं। मैं नहीं कहता कि हम तौबा नहीं करते, हम तौबा करते हैं, खुदा के सामने इकरार करते हैं कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हम बुरा काम नहीं करेंगे, हम अच्छाई की तरफ चलेंगे, हम किसी को तकलीफ और दुख नहीं देंगे, हम खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे। ये बड़े सारे वादे करते हैं, लेकिन जो ही मन के अंदर कोई ऐसी शरारत आती है तो फिर हम उसी तरफ लग पड़ते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये हमारी तौबा नहीं होती, क्योंकि हम दोबारा उस तरफ चले जाते हैं। तो इस तौबा के लिए लफ्ज जो दिया गया है वो है मेतनोया, मुकम्मल तौर पर बदलना, मुकम्मल तौर पर बदलना। अगर हम मुकम्मल तौर पर नहीं बदलते तो हमारी तौबा नहीं होती। अब एक और बात हमें समझनी है कि राख हम क्यों माथे पर लगाते हैं, हम क्यों राख का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज ये
कि हम अपने आप को आजिज बनाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि मैं खुद कुछ नहीं, जो कुछ हूं खुदा की तरफ से हूं। खुदा अव्वल है और मैं आखिर हूं। जब हम खुदा को अव्वलियत देते हैं तो फिर इस राख का मतलब आपको समझ आएगा कि मैंने माथे पे राख क्यों लगाई, क्योंकि ये मेरी आजिज़ी का निशान है कि खुदा के सामने मैंने किस तरह पेश होना है, किस तरह खुदा के सामने जाना है। इसके बाद एक चीज और हमें याद रखनी है कि ये निशान हमारी मौत की तरफ भी एक इशारा करता है। जब हम कहते हैं ऐ इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा, तो इसका मतलब है तू अपनी मौत को याद रख। कई लोग अपनी मौत को भूल जाते हैं, अपने इस मुकाम को भूल जाते हैं कि मैंने एक दिन मरना भी है। कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये निशान जो लगाया जाता है हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि मैं इस जहान का मुकम्मल शहरी नहीं हूं, बल्कि एक मुसाफिर हूं। यहां से मुझे गुजर कर दूसरे किसी शहर जाना। एक और बात, ये निशान खुद इनकारी का निशान भी है। क्या निशान है? खुद इनकारी का, कि मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपनी खुदी को मारता हूं, मैं अपनी अना को मारता हूं और अपने आप को खाली करता हूं और खुदा को इसमें जगह देता हूं और ये पक्का अज़म करता हूं कि मैं आज के बाद इतना अकड़ कर नहीं चलूंगा, अपने आप को खाली करूंगा। और यीशु मसीह का हमारे शागिर्द बनाने के लिए एक बड़ी शर्त यह भी थी, अगर तू मेरा शागिर्द बनना चाहता है तो सबसे जरूरी क्या है? अपनी खुदी से इनकार कर, अपनी खुदी से इनकार कर। यह शागिर्द होने के लिए एक बड़ी अलामत भी है हमारे लिए कि हम अपनी खुदी से इनकार करें। और खुदी से इनकार उस वक्त ही हो सकता है जब हम इस राख के मतलब को समझेंगे कि राख मैंने क्यों माथे पे लगाई, क्योंकि मैं एक अपने आप को खाली करना चाहता हूं, मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहता और ना दुनिया में इतना बड़ा बनना चाहता हूं, बल्कि अपने आप को आजिज़, मस्कीन और छोटा बनकर रहना चाहता हूं। यह भी एक इसकी अलामत की निशानी है। और उसके बाद ये खुदा की मोहब्बत और रहम में उम्मीद का निशान है, क्योंकि जब आपके माथे पर राख का निशान लगाया जाता है तो इस उम्मीद के साथ लगाया जाता है कि अगरचे मैं खाक हूं, खाक से निकला हूं और खाक ही में मैंने वापस जाना है, लेकिन एक मेरी उम्मीद है कि खुदा का रहम और उसकी मोहब्बत मुझे दायमी बादशाहत में दाखिल कर सकती है अगर मैं खुदा के कहने के मुताबिक, उसके कवानीन के मुताबिक और उसके हुक्म के मुताबिक चलता रहूं, तो मैं ज़रूर एक दिन खुदा की उस बादशाही में दाखिल होऊंगा जो उसने मेरे लिए तैयार किया। इस उम्मीद के निशान को भी आपने समझें कि ये राख का निशान आपको किस तरफ ले जा रहा है। अगर हम इन निशानों को समझ जाएंगे तो आज के राख के बुद्ध को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। और राख का बुद्ध मसीहों के लिए इसलिए भी कलीसिया ने कायम किया ताकि रोज़ों का आयाम शुरू हो जाए। आज रोज़ों का पहला दिन है और राख के बुद्ध के साथ ही पहला दिन शुरू होता है और इसका बहुत सारा लिंक है कि रोज़ा तुमने किस तरह रखना है। आजिज़ी के साथ रोज़ा रखना। अगर आजिज़ी का रोज़ा नहीं तो हमारा कोई रोज़ा नहीं। हम भूख काट लें, पानी ना पिएं, चीजें ना खाएं, सारा दिन मुंह बंद रखें और हम में आजिज़ी ना हो तो ये कोई रोज़ा नहीं।
हमारा कोई रोजा नहीं है। मसीहों के रोजे दूसरी कौमों से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। हमारे रोजे के बारे में यीशु मसीह ने आज अपनी अंजील मुकद्दस में कहा है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, अपनी सूरत अदास ना बनाओ। क्योंकि रियाकार क्यों सूरत अदास बनाते हैं? वो इसलिए अदास बनाते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने, आने जाने वाले उन्हें रोजादार समझे, उसकी बरादरी उसे रोजादार समझे। जिस गली से गुजरता है उसके चेहरे से देखकर लोग समझ जाएं कि इसने रोजा रखा हुआ है। उसने स्टाइल बनाया होता है कि रोजा किस, बालों को बखेरना, मुंह बगाड़ना, होंठ खुशक कर लेना, ताकि ये पता चले कि ये रोजादार है। लेकिन मसीह यीशु हमें ये नहीं कहते। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपने सिर में तेल डाल। इसका क्या मतलब है कि हशाश बशाश रहे, अपने सर को तरोताजा रख, अपने चेहरे को तरोताजा रख, ताकि तेरी बरूनी, तेरी जहरी शक्ल से यह साबित ना हो कि तू रोजादार। अगर तेरी जहरी शक्ल से, तेरे जहरपन से पता चल गया कि तू रोजा रखा हुआ है, तो तेरा अजर तो लोगों ने तुझे दे देना। वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, इसने रोजा रखा हुआ है, मैं तेरा रोजा खिलाऊं, मैं तेरा रोजा खिलाऊं। कई लोग उससे सुलह मारेंगे और कहते रहेंगे हम आपके लिए एहतमाम करते हैं रोजे का, लेकिन ये तो आप लोगों को ये कर रहा है। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, और मुंह धो। क्यों? क्योंकि लोग नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने, वो रोजादार जाने। क्या जरूरी बात यह है कि तुम लोगों की नजर में रोजादार बनना चाहते हो या खुदा की नजर में रोजादार बनना चाहते हो? बताएं। खुदा की नजर में रोजादार बनो, इंसानों की नजर में रोजादार नहीं बनो। क्योंकि अजर जमीन से नहीं मिलता, अजर आसमान से मिलता है, अजर आसमान से मिलता है। और लिखा है अपना माल आसमान पर जमा करो। कहां जमा करो? तो हमारा माल तो सारा ही इधर है, जमीन पर है। हमारे घर जमीन पर, हमारे बच्चे जमीन पर, हमारी खेती बाड़ी जमीन पर, हमारी जायदाद जमीन पर, हमारे माल मुआशी जमीन पर, हमारी जायदादें जमीन पर, हमारा रुपया पैसा बैंक जो है वो जमीन पर। तो हम कौन सा माल आगे लेकर जाएंगे? किस माल की बात कर रहा है खुदावंद? अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। जमीन पर मैंने जितनी बातें कही है ना, ये चुराए भी जाते हैं, लुट भी जाते हैं, ये सारी चीजें। कई कीमती मोबाइल हो तो लोग चुरा कर ले जाते हैं। घर में जेवर रखा हो, चोर आ जाए चोरी करके ले जाए तो चला गया। कई धोखे से आपकी जमीन हथिया लेते हैं। तो आप कैसा माल? आपको दुख होगा जमीन पर जब आपका माल लुट जाता है, खराब हो जाता है, तो आपको तकलीफ और दुख होता है, क्योंकि आपका माल जो है वो आपके हाथ में नहीं रहता। लेकिन खुदावंद आपका ध्यान आसमान की तरफ लगाना चाहते हैं, आसमान की तरफ लगाना चाहते हैं।
और वो चाहते हैं कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहे। आए अपनी आंखें खुदावंद के आसमान की तरफ लगाएं, जमीन से उठाकर थोड़ा सा ऊपर तो देखें। हम जमीन की चीजों को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा आगे आपके लिए है। जमीन पर क्या चीज है जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं? राख के बुत पर। ऐ इंसान तू खाक है, ऐ इंसान जो चीजें तू बना रहा है, जो कुछ तू रख रहा है इधर, सब खाक है, सब एक दिन मिट जाना है, सब कुछ एक दिन मिट जाना है। अपना ध्यान आसमान की तरफ लगा और वहां पर अपना खजाना जमा कर। जब हम अपना खजाना वहां पर जमा करेंगे तो हमारा दिल भी उस तरफ लगा रहेगा, उस तरफ लगा रहेगा। तो आए खुदा के सामने आज इस राख के बुत पर अपने आप को तौबा के लिए पेश करें, पशेमानी के लिए पेश करें और कोशिश करें कि अपने खजाने, अपना माल, अपना दिल इस जहान से नहीं बल्कि आने वाले जहान, आसमानी जहान पर लगाएं, जो दायमी है, ये आर्जी है। आर्जी को छोड़ें और एक हमेशा रहने वाला, दायमी रहने वाला, अब्दियत तक रहने वाला उस खजानों की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उन बातों की तरफ अपना ध्यान लगाएं, ताकि हमारा जिस्म और हमारी रूह वहाँ पर अब्दी तौर पर रह सके। आएँ अपने आप को आज इस ध्यान के साथ, इस ख्याल के साथ और इस नीयत के साथ रोज़ों में दाखिल हों कि हमारी नीयत खुदावंद को पसंद है, ना कि सिर्फ रोज़ा। ना खुदा को हमारा ये पसंद है हम कितना लंबा रोज़ा रखते हैं, ना खुदा को ये पसंद है कि हम कितना रोज़ा छोटा रखते हैं। खुदा को तुम्हारी नीयत पसंद है कि तुम किस नीयत से रोज़ा रखते हो। अगर कलाम मुक़द्दस में जाएं तो बहुत तो बड़ा है, किसी ने 7 दिन का रोज़ा रखा, किसी ने 3 दिन का रखा, किसी ने 40 दिन का रोज़ा रखा। तो हम ऐसे रोज़े तो नहीं रख सकते। और कलाम के अंदर कहीं नहीं ये कि हम कैसे कितने बड़े रोज़े रख सकें, लंबे रख सकें। हमारे खुदावंद ने हमें यही सिखाया है कि जब तू रोज़ा रखे, जब तू रोज़ा रखे, जब से क्या मुराद है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद को दिखाने के लिए रखें, और दूसरी बात आप नीयत के साथ रोज़ा रखें। अगर आपकी नीयत आपके रोज़े के साथ शामिल नहीं तो दिखावे का रोज़ा होगा और ये नामंजूर रोज़ा होगा, नामंजूर रोज़ा होगा। आए हम उस रोज़े के लिए उस तरीके के रोज़े को रखें, उस तरीके के रोज़ों को अपनाएं जो खुदा को रोज़े पसंद हैं, और वो हैं पाक नीयत के रोज़े। क्योंकि खुदावंद हमें हमारी नीयत को साफ देखना चाहता है, और हमारी नीयत अगर साफ है, हमारा रोज़ा नीयत के साथ साफ है, तो फिर जाकर हम खुदा के साथ मलाप करते हैं, फिर खुदा के साथ हम अपनी असल ज़िंदगी गुजारते हैं, मेल मलाप की ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे ताकि हम आज से जो रोज़े शुरू कर रहे हैं इनको दयानतदारी के साथ निभा सकें और वफादारी के साथ रोज़ों पर अमल कर सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, हाँ। आए रस्म राख से पहले अपने आप को खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उससे रहम की अपील करें ताकि वो हमें मुआफ़ करे। जमात कहे, अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातों में ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर। जमात कहे, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरी बातों में कसरत दो मुझसे धो डाल, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है
जमात कहे ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर लो मुस्तकिल रूह डाल। देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। जुल्फे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे दो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। जमात खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर लो मुस्तकिल रूह डाल। ऐ खुदा मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर लो मुस्तकिल रूह डाल। ऐ खुदा मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सताइश होगी। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर लो मुस्तकिल रूह डाल। ऐ खुदा हमने तुझे अपने सारे दिल ऐ खुदा हमने तुझे अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी हिकमत और कुव्वत से प्यार नहीं किया। हमने अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार नहीं किया। हमने दूसरों को ऐसे मुआफ नहीं किया जिस तरह हमें तूने मुआफ किया है। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। हमने तेरी खिदमत की पुकार पर कान ना लगाए। हम बेवफा और फरीसी बने रहे। ऐ मसीह हम पर रहम कर। पाक खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ कर। हमारे अंदर मुआफ करने वाली प्यार करने वाली बदी से किनारा करने वाली रूह पैदा कर। ऐ इंसान याद रख के तू खाक है और खाक ही में फिर लौट जाएगा। गुनाहों से बाज आ और मसीह का वफादार बन। तौबा कर और अंजील पर ईमान ला। ऐ इंसान याद रख कि तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। गुनाहों से बाज आ और मसीह का वफादार बन। तौबा कर और अंजील पर ईमान ला। ऐ इंसान याद रख कि तू खाक है और खाक ही में फिर लौट जाएगा। गुनाहों से बाज आ और मसीह का वफादार बन। तौबा कर और अंजील पर ईमान ला। इंसान तो खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा।